अमेरिकन रो का फ्यूरी कट जिसमें आपको SR 9009, कार्ड्राइन, MK2866 और S4 चारों मिलते हैं। हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। सो बहुत लोग ये चीज़ मांग रहे थे कि कोई ऐसा कटिंग का ब्लेंड साम्स का जो रिजल्ट भी अमेजिंग हो और उसके अंदर हमें MK भी मिले, MK2866, ताकि हमारी थोड़ी लीन गेनिंग ही हो, साथ साथ सिर्फ फैट लॉस ही ना करे हो। ऐसा ही है ब्लेंड अमेरिकन रो का फ्यूरी कट जिसमें आपको SR 9009, कार्ड्राइन, MK2866 और S4 चारों मिलते हैं। चारों की डोज 10 mg की रहेगी। सिंगल कैप्सूल के अंदर 40 mg का पर कैप्सूल रहेगा और टोटल 60 कैप्सूल। ठीक है, अब सबका काम अलग अलग है। MK2866 आपका लीन गेन करता है, आपकी बॉडी में फैट नहीं चढ़ने देता, और ये जो मसल लॉस की प्रॉब्लम होती है उसको भी ये रिकवर करता है, उसको ठीक करता है और आपका मसल गेन करता है। बहुत ज़्यादा नहीं करता है, बहुत कम नहीं करता है, नॉर्मल आपका मसल गेन करेगा, विजिबल हो जाएगा एंड ऑफ द सेकेंड। ठीक है, अगर आप सोचिए कि भाई 1-1.5 इंच बढ़ गया और फैट लॉस भी हो गया, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपका फैट लॉस होगा और हल्का हल्का मसल आपका इंक्रीज होता रहे। ठीक है, अब कितना बढ़ता है कितना नहीं बढ़ता जो आप लेंगे तो ही आपको पता लगे, क्योंकि बॉडी टू बॉडी चीज़ें डिफर करती हैं, पर आपको रिस्पॉन्स भी उसी हिसाब से आता है। दूसरी रही बात S4 की, S4 भी अमेजिंग है भाई। आपकी मसल हार्डनेस में हेल्प करता है, फैट लॉस करता है, लीन गेन नहीं करता। लीन गेन के लिए MK करता है काम। ठीक है, SR 9009 ये फैट लॉस के लिए बहुत बढ़िया है, मेटाबॉलिक रेट को फास्ट करेगा, फैट लॉस करने में हेल्प करेगा। सिमिलरली कार्ड्राइन आपका स्टेमिना और आपके एंड्योरेंस में हेल्प करता है, आपका फैट लॉस करता है। अब इसमें बात करता हूँ अगर साइड इफेक्ट्स की। इसमें साइड इफेक्ट वाला ऐसा कोई है नहीं, बट कई बार होता है कार्ड्राइन से हमें क्रैम्प्स वगैरह देखने को मिलते हैं। जैसे क्लैन है, क्लैन में भी क्रैम्प आते हैं, बॉडी शिवर करती है, बट इसमें बॉडी शिवर नहीं करती है, क्रैम्प आने के चांसेस रहते हैं, और कुछ नहीं है। SR 9009 वो सेफ है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। MK2866 भी सेफ है, उसमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट टेस्ट का मैं बात करूँगा, टेस्ट सप्रेस होता है या नहीं, टेस्ट सप्रेस अभी तक MK से किसी को हुआ नहीं है। लोग इन्हांस का भी यूज़ करते हैं और दूसरे ब्रांड्स का भी यूज़ करते हैं, बट उसमें नहीं होता। हाँ, किसी के अंदर चीज़ें कुछ मिक्स हों तो होने के चांसेस रहते हैं। बात करूँ S4 की, S4 में आपका टेस्ट सप्रेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, किसी को हुआ है टेस्ट सप्रेस, बहुत ज़्यादा नहीं, बट ड्रॉप देखने को मिला है, तो उस केस में PCT करनी पड़ सकती है। तो अगर आप ये स्टार्ट करते हैं, इससे पहले आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे, सारे ब्लड टेस्ट, जिसमें आपकी लिपिड प्रोफाइल भी होगी, आपके नॉर्मल फ्री टेस्टोस्टेरोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन, सारे टेस्ट होंगे। उसके बाद में साइकिल के बाद भी आप करवाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी जो लेवल्स हैं आपके हार्मोन्स के, या फिर आपकी जो भी अंदर चीज़ें हैं, SGOT SGPT कितना है, लिवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बड़े तो नहीं हुए, तो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग देख के आप फिर प्रिकॉशंस लोगे एंड ऑफ द साइकिल। ठीक है, ड्यूरिंग साइकिल तो हम लेके चलेंगे कि हम लिवर को सपोर्ट करके चलेंगे, लिवर सपोर्ट लेके चलेंगे। सिलिबोन 140 ले सकते हैं, मिल्क थिसल है, क्योंकि S4 के लिए ज़रूरत पड़ती है, कार्ड्राइन, SR और आपका MK के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, लिवर टॉक्सिक नहीं होते हैं। इसके बाद रही बात एक्नेस की, एक्नेस नहीं होंगे। फैट लॉस वाले चीज़ें जितनी भी होती हैं उससे एक्ने होने के चांसेस नहीं रहते हैं। बल्किंग वाले के अंदर आपके ज़्यादा रहते हैं, वो प्रॉब्लम ज़्यादा करती हैं। ये एरोमेटाइज नहीं होता तो आपको गायनो भी नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन एरोमेटाइज नहीं होता है इस केस में, तो एरोमेटाइज इनहिबिटर्स भी हमें नहीं लेने हैं। हेयर फॉल भी आपको नहीं हो, क्योंकि ये डेरिवेटिव भी नहीं होता। ठीक है, बट PCT आपको करनी पड़ सकती है, क्योंकि इसके अंदर S4 है और S4 थोड़ा बहुत ड्रॉप ला सकता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप पहले ही टेस्ट करवा लेना, ताकि आपको पता लगे कि एंड ऑफ द साइकिल में आपका लेवल्स कितने ड्रॉप हुए हैं, या फिर सेम रहे तो बहुत अच्छी बात है कि आपको साइड इफेक्ट्स नहीं हो, बट रिजल्ट्स आपको मिल गए। बहुत केसेस में ऐसा हुआ है, और जितने भी आप ये क्लाइंट्स वगैरह देखते हैं ये सब मोस्टली एनाबॉलिक्स वाले हैं, इंजेक्ट वगैरह हैं। और अगर आप ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस करना चाहते हैं, आप आइए इंस्टाग्राम पे बात कीजिए, सारी डिस्कशन करेंगे। प्रॉपर चीज़ें एक तरीके से की जाती हैं, जिसमें हम प्रिकॉशंस भी लेते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि यार हम आपसे गाइडेंस ले रहे हैं, बट हमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए। तो ये स्टेरॉइड है, साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं। अब किसको क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये जब स्टार्ट होता है तो ही पता लगता है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही प्रिकॉशंस को लिया जाता है। ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसा कोच नहीं होगा इसमें आपको कोई गारंटी बोल दे कि आपको भाई टेस्ट सप्रेस नहीं होगा,
आप टेस्टोस्टेरोन एडिशनल ले रहे हैं बट आपका टेस्ट सप्रेस नहीं होगा, आपको पीसीडी करने की ज़रूरत नहीं। कोई ऐसा बंदा नहीं है। आपको साइड इफ़ेक्ट्स स्टेरॉइड से होंगे ही होंगे। हाँ, ये है कि हम चीज़ें तरीके से लेंगे तो बहुत माइनर होंगे, कम होंगे, और जो होंगे वो रिकवर हो जाएंगे। ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता कि आप गाइडेंस ले रहे हैं तो उसमें होंगे ही नहीं। आप खुद से लेंगे तो ज़्यादा होंगे, आप किसी के गाइडेंस में लेंगे तो आपको चीज़ें बताएगा कितनी डोज में लेनी है और आपके प्रिकॉशंस इसके साथ में क्या चलेंगे। सारी चीज़ें अंडर गाइडेंस चलती हैं, सब कुछ ठीक रहता है, ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं। तो जो करना चाहता है आप आइए, बात कीजिए, स्टार्ट करते हैं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।